कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग यूज कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे आते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि रैंडम वेरिएबल एक एक्स है, उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, ये निकालना है। अब आप क्या करते हैं ऐसे प्रोबेबिलिटी में, एक्स 1 हो जाए वो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स 2 हो जाए और आगे तक जाते हैं, राइट। मैं कह रहा हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू भी, राइट, लेस देन 1 कर लो, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्स की वैल्यू 0 ले ले, बस ये निकालना ज्यादा आसान नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का एग्जांपल आपको समझ में आया, ये सब निकाल करके जोड़िए, समझ रहे हैं? नहीं, ये करिए तुरंत नाक छू पाएंगे, ऐसे करके जाइएगा तो नाक ऐसे छूना पड़ रहा, हो सकता है छू भी ना पाए। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग? इन सबको काउंट करने से अच्छा है क्या, पूरे सेट में इन सबको काउंट, इनको काउंट करिए, इनको करिए, इनको करिए, उससे अच्छा पूरे का निकाल दीजिए, इसका पूरे का निकाल दीजिए, और इन सब का पूछ रखा था तो आप इसकी वैल्यू निकाल करके हटा दीजिए उसको। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग आप करिए, पर्पस था कि मैसेज देना। एक सवाल से स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे थ्योरी आती जाएगी, ठीक है। 10 लोग हैं, इनमें से 7 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है 10 में से 7 को, ठीक है। आ जाने दीजिए या आगे बढ़ूं फिर दिक्कत होगी। तो 10 में से 7 लोग को सेलेक्ट करना है। ये 7 लोग में ऐसे होने चाहिए कि एक प्रेसिडेंट हो, 2 वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है, और 4, 7 पुराना था ना, 4 मेंबर हो जाए। समझिए, आप आराम से बैठिए, कॉपी कलम सब बंद करके बैठिए एकदम, जब बोलेंगे लिखना लिखिएगा। 10 में से 7 लोगों की कमेटी बनानी है सच दैट कि उनमें से एक प्रेसिडेंट हो, 2 वाइस प्रेसिडेंट हो और 4 मेंबर हो। कुल कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ, बार बार बोला एक 2016 का एडवांस का पेपर, जो इसका भी छोटा भाई है वो और लगाना आसान हो जाता है। ये सब चीजें अगर आप देख लेते हैं तो आज की क्लास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा आपको। क्या, मैं पहले लिख देता हूँ, वो ये कि अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें क्या क्या चीजें आ रही थी। या तो आप विथ रिपीटेशन एक साथ होता है ना, तो आपका भी ब्रेन कैच करेगा, ठीक है, विथ रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन रहे या कहीं पे रिप्लेसमेंट रहे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, इक्विवेलेंट वर्ड है, रिपीटेशन या रिप्लेसमेंट। आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, एक ही को 2 बार लिख रहे हैं, 1 1, ठीक है, या 1 को उठा लिया फिर 1 को वापस कर दिया तो फिर 1 आ सकता है। हैव आई मेड सेंस? नहीं समझे क्या बोला? एक है ऊपर, ऊपर 1 है, 1 ही को मैं 1 को मैं क्या कर रहा हूँ सुनिए, या तो मैं 1 को 1 1 ले लिया, 1 1 ले लिया तो 2 बार आ गया ना 1, ठीक है। तो या तो रिपीट कर रहा हूं या मैं 1 लेने के बाद उस 1 को यहाँ ले लिया फिर 1 को वहीं पे रखा हुआ है, तो उसी 1 को मैं फिर से ले सकता हूँ, राइट। तो आप या तो रिपीट कराइए, ठीक है, या रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अलाउ किया जा रहा है रिपीटेशन का। रिप्लेसमेंट और रिपीटेशन सेम चीजें हैं, समझ में आई? क्वेश्चन में जरूर नहीं रिपीटेशन लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप उस चीज को रिप्लेस कर दे रहे हैं। 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है, एक बॉल पिक कर रहा हूं, ठीक है, तो पिक कर सकते हैं उसको, फिर बोल रहा है उसी बॉल को आप रिप्लेस भी कर दीजिए। नहीं रिप्लेस करेंगे तो चीजें फर्क पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है, ठीक है, मैं एक बॉल उठा रहा हूँ, एक बॉल उठा रहा हूँ, एक बॉल उठा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/6, हाँ या ना? बोलिए। 4 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है, ठीक है, एक बॉल मैं पिक कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल हो? तो 4/6, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल है? 2/6। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बॉल निकाला फिर दूसरा एक बॉल निकाला, चलेगा? तो पहला एक बॉल जो निकाला, ठीक है, उसके ब्लैक होने के क्या चांसेस होंगे? 4/6, राइट। अब इस जो बॉल निकाल लिया ना उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब एक 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 बॉल अगर मैं निकाल लिया हूँ और उसको रिप्लेस नहीं किया हूँ, तब सेकंड बार एक बॉल निकाल रहा हूँ, तो एक बॉल जब आपने निकाल लिया है तो 6 में से एक निकाल लिया है,
ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं किए हैं, तो अंदर यहाँ बचा होगा 5 ही। अब उस 5 में से कोई एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी विल बी डिफरेंट, राइट। अगर मैं एक बॉल निकाल लिया पहली बार और उसको फिर से रिप्लेस कर दूं वहां पे और फिर से एक बॉल निकालूं, तो मेरे लिए सिचुएशन वही है जैसे पहली वाली थी। सबको मैसेज गया? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझ में आया? अगर मैं एक बॉल निकाल लिया, ठीक है, और फिर एक बॉल को निकाल करके मैंने रिप्लेस कर दिया वापस, और फिर मैं दूसरा दूसरा बॉल जब निकाल रहा हूं, तो वो दूसरा बॉल कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो पहले बॉल की रही होगी, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया ना, चीजें तो पुरानी जैसी ही आ गई, राइट। यहाँ रिप्लेस कर देने से समझ में आया ना आपको? रिप्लेस कर दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी को अब फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही रह जाएगा जो इसका था। लेकिन अगर मैंने एक बॉल यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, एक बॉल निकाल लिया और रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, राइट, एक बॉल निकाल लिया, तो यहाँ 5 बचे होंगे। अब मैं यहाँ से अगर एक और बॉल निकालने जा रहा हूँ, तो उसके ब्लैक या रेड होने की प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर जाएगी कि पहली वाली बॉल जो निकली थी वो ब्लैक थी या रेड। समझ में आया? एवरीवन गॉट राइट? पढ़ूं? समझ में आया रिप्लेसमेंट और रिपीटेशन का मतलब? समझ में आ गया आप सबको कि रिपीटेशन और रिप्लेसमेंट दोनों सेम वर्ड है। या तो आप चीजों को रिपीट कराते हैं या रिप्लेस करा देते हैं, मतलब आपको रिपीटेशन करने की अनुमति दी जाती है। समझ में आया? रिप्लेसमेंट का मतलब चीजें रिप्लेस कर दी जा रही है, मतलब आपको रिपीट करने का परमिशन है। समझ में आया? या आप समझिए कि उसको रिपीट कर सकते हैं आप। 1 आ गया एक बार तो फिर से 1 मेरे पास दोबारा आ सकता है। रिपीटेशन समझ में आ गया ना? चलिए, तो अभी तक आपने जितने भी क्लासेज हुए उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा था और ऑर्डर ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा था। ये दो दो पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ पे थी कि मैं या तो रिपीट कर रहा हूँ या रिपीट नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी, इसकी दो पॉसिबिलिटी, तो मेरे पास 4 फॉर्मूले आने चाहिए थे, राइट। तो मैंने अभी तक 3 जनरेट कर दिया है, एक चौथा बचा है जो अभी मुझे करना है। चलेगा? समझ में आया बात? मैंने देखिए क्या करा दिया था, मैं बोल रहा हूँ आपको एन डिफरेंट थिंग्स थे, ठीक है, एन डिफरेंट थिंग्स थे। इसमें आर थिंग्स मुझे क्या करना था? अरेंज करनी है, अरेंज करनी है, ठीक है। अरेंज करनी है मतलब ऑर्डर मैटर्स, राइट। ऑर्डर मैटर्स, हाँ या ना? चीजें अगर अरेंज करनी है तो ऑर्डर मैटर, ये समझ में आ गया? ऑर्डर मैटर तो मतलब ये दोनों बक्सा मैं भरूंगा, ठीक है। अब ये दोनों बक्से भरने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई। ऑर्डर मैटर एक आ गया, और यहाँ से मुझे दो ऑप्शन आ रहा है, क्या? या तो मैं विथ रिप्लेसमेंट करूं, या रिप्लेसमेंट या रिपीटेशन, रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। ये दोनों निकाल करके यहाँ पे रख दूं तो चलेगा? मैं निकाल चुका हूं पहले, बस एक बार मैं आपके सामने रख रहा हूँ चीजों, ठीक है। सब निकाल रखा आपको। देखिए एन डिफरेंट थिंग्स है, अगर आर थिंग्स आप अरेंज करते हैं, मतलब ठीक है, ये पहला था आपका, पहला, ये दूसरा, तीसरा, और ये आरवा है, बीच में डॉट 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 कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट, ये आरवा बक्सा है, तीसरा बक्सा, और ये आरएफ बॉक्स है। याद कीजिए आप, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं किए थे, एन डिफरेंट थिंग्स में आर थिंग्स मुझे अरेंज करनी है, रिपीटेशन जब अलाउ नहीं किए थे, तो इसको भरने का तरीका इस एन में से कोई भी आ जाएगा, इसको n-1, रिपीटेशन नहीं है अलाउ, जो यहाँ जा चुका है अब वो वहां नहीं जा पाएगा, राइट। एन में से कोई भी उठाने का तरीका, कोई भी उठ जाएगा, एन में से कोई भी, राइट। तो एन तरीके से इसको भरने का। अब इसको भरने का तरीका, एन में से कोई एक यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे अब बचे n-1 में कोई एक ही आएगा, राइट। और इसका तरीका था n-r-1। याद है ना ये चीज? दिस वाज npr, राइट। याद आया? मैं लिख दूं यहाँ पे npr, इसका निकाला था आपको। एन डिफरेंट थिंग्स में मुझे अरेंज करनी थी जहां ऑर्डर मैटर करता है, जहां पे रिपीटेशन में अलाउ नहीं कर रहा हूँ। एनपीआर में निकलवा चुका हूँ, इस सबका प्रोडक्ट था ना, ठीक है। चलिए, ये है कब, ये आंसर हो जाएगा, दिस इज एनपीआर, और ये आंसर है किसका? विदाउट रिपीटेशन का। अब मैं कर रहा हूँ क्या? विथ रिपीटेशन का। एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स डॉट 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 और बक्सा, जहां आर थिंग्स मुझे अरेंज करने, एन डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। और मैं रिपीटेशन क्या कर रहा हूँ? अब अलाउ कर रहा हूँ। तो इस एन डिफरेंट थिंग्स में किसी एक के आने के यहाँ पे एन पॉसिबिलिटी, रिपीटेशन अगर मैं अलाउ कर दूं, इसको भी एन, इसको भी एन, और इसको भी एन, राइट। समझ में आया? कितने तरीके हो जाएंगे? एन 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 इंटू आर्मा था ये, ठीक है। ये पहला बक्सा, ये दूसरा बक्सा, ये तीसरा बक्सा, डॉट डॉट डॉट, ये आरएफ बॉक्स है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी सबका प्रोडक्ट एन आर टाइम्स। चलेगा? यहाँ पे एन का पावर आर लिख रहा हूँ, ठीक है। एन में से आर चीजें आप अरेंज कर रहे थे, रिपीटेशन नहीं अलाउ करेंगे तो एनपीआर हो जाएगा।
रिपीटेशन अगर अलाउ कर देंगे तो n का पावर r ले लेगा। समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस दोनों में, राइट? अगर आप रिपीटेशन नहीं दे रहे हैं तो ये n तरीके से भरेगा, तो ये अब n-1 ही तरीके से भरा सकता है, ये n-2 ही तरीके n-2 ही तरीके से भरा सकता है, राइट? अगर रिपीटेशन में अलाउ कर दूं तो इसका मतलब ये n, ये भी सब n से भरा, n का पावर 8 चलेगा ये दोनों, ठीक है? सही है बाबू, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आइए, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, n डिफरेंट थिंग्स में, n डिफरेंट थिंग्स में मैं r उठा रहा हूँ, c क्या था, n डिफरेंट थिंग्स में मैं r, याद आया? क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? और ये बाय डिफॉल्ट था जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं किया, याद आया? n में से r थिंग्स उठा रहे थे आप, बस सिलेक्शन करना है आपको, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तभी तो आपने c लगाया था, राइट? और यहाँ पे चीजें हमने क्या की थी, रिपीट होने नहीं दे रहे थे, तभी तो एनसीआर ले रहे थे। 1 2 3 आ गया तो 1 2 3 आ गया, ठीक है? 1 2 4 1 2 5 1 2 6, समझ में आया? एनसीआर क्या है, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स आर थिंग्स मुझे केवल सेलेक्ट करनी थी जिसमें कोई रिपीट नहीं करना है। समझ में आ गया था, राइट? ये चीज, ये भी आपको बताया था क्या, कि हम कभी भी एनपीआर का फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। क्यों? क्योंकि सी का मतलब होता है संचय करना, पी का मतलब होता है भाई संचय करके क्रम में भी आपको लेके जाना है। क्रम संचय को परमुटेशन बोलते हैं हिंदी में, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हिंदी में संचय। ये फैक्टोरियल आर क्या कर रहा था, क्रम डिसाइड कर रहा था। समझ में आया? क्रम संचय इक्वल टू संचय इनटू क्रम। क्लियर? जब हो चुकी है चीजें तो मैं यहाँ एनसीआर लिख दूं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो सी, सी एन में से आर थिंग्स उठा रहे थे जहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, और आप कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे थे, राइट? रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे थे। अब मेरे पास चौथा चीज तो यही बचा है, राइट? ये आज की क्लास में मैं भर दूंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 हायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कम से कम 50 सवाल आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सवाल लग रहा है यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, वो अलग अलग तरीके का वर्ड में किया हुआ सवाल रहेगा, अलग अलग वर्ड्स में सवाल रहेंगे, और सबके बैकबोन में यही फॉर्मूला लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई यही फॉर्मूला हर जगह कैसे ऑपरेट कर रहा है, और सवाल आपको बहुत डिस्टिंक्ट होंगे, सवाल बहुत डिस्टिंक्ट होंगे, फिर भी लग यही रहा है। तो हम लोग इसको, इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, चलेगा ना? ये हायर हायर कुछ लिखने लायक लग रहा है आपको तो लिख लिए। हाँ, कुछ छूटेगा नहीं, आपका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? हाँ समझ गया, लेकिन फिर ये चीजें छूट जाएंगी। कोचिंग में क्या है ना कि अब आपको प्रैक्टिस कराना है सवाल का, ठीक है? उसकी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, अब वो मैं आज कराऊं या आगे कराऊं, आएगा वो आएगा, ठीक है? अब एडवांस के सवाल हैं तो आएंगे। कुछ लिखना है, इस बक्से को भरना है अगर, तो आप भर सकते हैं, इस पे आज क्लास चलेगी। ये अगर लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि एट ए टाइम एक जगह दिखता है ना तो ब्रेन कंफ्यूज नहीं करता है, ठीक है? अभी तक चीजें अलग अलग मैंने पढ़ाई थी, ठीक है? इस बक्से को आज मैं भर दूंगा, मतलब जहां ऑर्डर नहीं करेगी और रिपीटेशन भी अलाउ कर देंगे। थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर से ये सब मत लिखिए, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा, केवल ये बक्सा लिख लीजिएगा, ठीक है? बाद में इसको शब्द देना है दे दीजिएगा, मैंने बस ये समझाई थी। फिर भी चलिए यही देखना चाहिए। किसी दिन मुझे 3 4 घंटे का क्लास दो यार, है किसी दिन 4 घंटे की कैपेसिटी है, मतलब 3 घंटे की है, 1.5 1.5 का मैं बीच में आधे घंटा ब्रेक दे दूं। 1.5 घंटा आधे घंटे का ब्रेक, खा पी करके मस्त आइए, फिर 1.5 घंटा, मुझे 3 घंटा दीजिए। मैं कभी भी देखिए, सवाल अभी मेरा कितना बचा रह गया है, तो आप लोग थोड़ा अप्रोच कीजिए, ठीक है ना? मुझे एक बार 3 घंटे का दीजिए, मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है कि मतलब हर क्लास में आधे पे छोड़ता हूँ, फिर से अगले बार आकर के मुझे फिर उसके पीछे जाकर के स्टार्ट करना पड़ रहा है, बीच में गैप हो जा रही है। एक क्लास देंगे तो उसी टॉपिक पे सोचिए कि 10 सवाल भी उसी समय हो रहे हैं, तो आपका ब्रेन ज्यादा होल्ड करेगा नहीं। बहुत चीज कराए हैं, सबका सवाल मैंने रोक रखा है। मिटा दूं अब, यही बक्सा तो उतारना है, इसमें क्या ही था। मिटा दूं अब, ये अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक? मतलब क्रम संचय, पहले मैं बार बार ये लगाता हूँ, मैं ये नहीं लगाता, बेसिक तो यही था ना, मोर एलिमेंट्री मोर बेसिक मोर फंडामेंटल वाज दिस, आई एन पेयर लगा।
इसको कराता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। सवाल जब देखें, अच्छा से ये सवाल इतना डिस्टिंक्ट और ये सवाल इतना डिस्टिंक्ट, और यही लग रहा है दोनों में इस टाइप की। चलिए, ये सवाल था आपको, इस सवाल को मैं 4 तरीके से करूंगा सो दैट कि आपके पास मैक्सिमम चीजें जाए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा किसी तरीके से। 10 में से 7 लोगों की कमिटी सेलेक्ट करनी है। 10 में से 7 लोगों को सेलेक्ट करना है इस तरह से कि उसमें से एक, इस 7 लोगों में एक प्रेसिडेंट हो, 2 वाइस प्रेसिडेंट हो और 4 मेंबर हो जाए। 4 3 4 2 6 1 7 हो गया, राइट। पहला तरीका, बोलिए बोलिए कैसे लगाऊं। 10 में से मैंने 7 उठा लिया, 10 लोगों में से मैंने 7 लोगों को उठा लिया 10 C7। इस 7 में से मैं किसी एक को प्रेसिडेंट बना दूं। जो 7 आए थे उसके अंदर 7 में से कोई एक प्रेसिडेंट बन सकता है। बेसिक, इसका बेसिक लेवल का सवाल करा चुका हूँ, तब हायर पे आया हूँ, ठीक है। था ना कल या परसों जो भी रहा होगा, था ना एक, ठीक है। 6 लोग और बच गए होंगे उस कमेटी में, उस 6 में से मैं कोई 2 को वाइस प्रेसिडेंट बना लूं, ठीक है भाई। बचे कितने, 4 बचे होंगे। उस चारों में से चारों को चूज करने का तरीका जो कि एक ही है, किताब में आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। 4 is 1, राइट। 4 में से 4 लोगों को उठाने का एक ही तरीका। हो गया आंसर खत्म। देखिए, अब इसी चीज को मैं और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, बस खाली ऑर्डर डिसाइड, ऑर्डर अलग अलग कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं करूंगा। ये पहला तरीका, 10 में से 7 को उठाया, अब उस 7 में से किसी एक को प्रेसिडेंट लिख देता हूँ सो दैट के 10 में से 7 उठाया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। उस 7 में ये जो एक है, उस 7 में से कोई एक प्रेसिडेंट मैं चूज कर सकता हूँ। बचे होंगे 6 लोग, उस 6 लोगों में मैं 2 वाइस प्रेसिडेंट बना सकता हूँ, ठीक है। अब 4 लोगों में से 4 लोगों को मैंने उठा लिया, ठीक है। और ये चारों जो है वो मेरे मेंबर हैं। होता है ना सोसाइटी का, वार्ड का चुनाव तो होता ही रहता है, लोगों को इलेक्शन में पता नहीं कितना मजा आता है। तो लगता है हम आश्रम चले जाएं, चले भी जाएंगे हम, इवेंचुअली हम वही करेंगे। माँ जब तक है तब तक थोड़ा सा ऋण उतार देते हैं, नहीं माँ बाप का ऋण कैसे ही उतारेगा, तो हम जस्ट होल्डिंग अप। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में मैं जाता रहता हूँ, विपासना जाता हूँ 10 दिन के लिए। सदगुरु को जानते हैं, मैं ईशा फाउंडेशन बार बार जाता हूँ। अलग डिफरेंट प्लेनेट है, मतलब मैं वहां से फोन करके, मतलब इतना मेडिटेशन होता है और इतना बॉडी इतनी अच्छी हो जाती है ना। मैं कभी घर फोन लगाता हूँ ना, बहन बोलती है ना कि तुम्हारी साउंड, मतलब वॉइस की क्वालिटी, केवल आप ओम उच्चारण करेंगे ना सुबह से रात तक, एक गाना गा करके देखिए, जितना आप बेसुरे हैं ना, ओम का अगर 10 मिनट उच्चारण कर लीजिए, आप उतना बेसुरे नहीं रहेंगे। तो आवाज में इतनी मधुरता रही होगी, मुझे तो नहीं पता चला। बहन बोलती है कि गांजा मारे हो क्या, हम कहे नहीं, आवाज इतनी मधुर हो जाती है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, गांजा मारने से आदमी हाई हो जाता है, छोड़ो वो, भाई रिकॉर्ड है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, गलत चीजें हैं। मैं आपको सही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेडिटेशन से आपके ब्रेन में जो केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं ना, डोपामिन करते हैं, एंडोमॉर्फिन करते हैं, सेरोटोनिन करते हैं। जैसे मैं 10 किलोमीटर का रन लेता हूँ, मैं एक स्ट्रावा करके, अकेले कभी कोई मिलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। स्ट्रावा इज फेसबुक फॉर रनर्स। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, 2014-15 से ही, जब से मैं आई की प्रिपरेशन में आया तब से फेसबुक आज तक नहीं खुला है। स्ट्रावा फेसबुक है रनर्स का, मैं इस पे हूँ। आप कभी भी इस पे ज्वाइन करके अगर मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो आपको हर ऑल्टरनेट डे 10-10 किलोमीटर का रन दिखेगा, नॉन स्टॉप 55 मिनट। कहाँ से आती है एनर्जी, छोड़िए, तो लगेगा बड़ाई कर रहा है अपना। 10 किलोमीटर, इस 10 किलोमीटर में 3 किलोमीटर तो पहाड़ रहता है, यहाँ आसपास नहीं है। मेरा रिकॉर्ड जो देखेंगे वो कहीं कहीं और का है, गुवाहाटी में जब था तो। एक पहाड़ है, चढ़ा उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा, फिर चढ़ा उतरा, 3 किलोमीटर उसमें हो गया, बचे 7 किलोमीटर का प्लेन एरिया। 10 किलोमीटर पहला का जो स्पीड है वही आखिरी का भी स्पीड होगा, सब वहां पे आता है। आप जब क्लिक करेंगे ना, पूरा पेस एनालिसिस सब दिख देगा, हर हर किलोमीटर में मेरा क्या स्पीड है, क्या एलिवेशन गेन किया है, सब कुछ वहां पे डिटेल्ड है। मेरे पास है पड़ा हुआ, अगर किसी को मिलना होगा तो। मोटिवेशन, अगर आप बोलते हैं ना कि मोटिवेशन
तो इसको बोलते हैं रनर्स हाई। जब मैं करके आता था ना रोज, महीने भर तो कष्ट होते थे, महीने भर बाद ना, मतलब मैं रात में आया हूँ लगभग शाम में करके, तो मैं 3-4 बजे तक जगा हूँ और जंप कर रहा हूँ अपने ही फीट पे, गाना गा रहा हूँ, मतलब रनर्स हाई बोलते हैं वो, एक्चुअली हाई समझते हैं, तो वही चीज आप ड्रग से हाई होते हैं। और ये जो है ये बहुत लोगों को होता है, वो जो जिम में बहुत ज्यादा जाते हैं ना, उनको भी ये हाई होती है। तो बॉडी आपकी एंडोमॉर्फिन रिलीज करती है। फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, मतलब बहुत लंबे पीरियड तक, इग्नू से मुझे बहुत मन था। चलिए ये सब क्या ही है यार, क्लास बर्बाद हो जाएगी। क्या पॉइंट क्या था? हाँ, तो मैं गांजे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, जो आप किसी और चीजों से इंटॉक्सिकेट करते हैं वो मेडिटेशन से आपकी बॉडी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। समझ में आया? बहुत शांत हो जाएंगे बहुत। वो तो गलत तरीके से ना आप शांत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप चीजों को दबा रहे हैं, राइट, बाहर के केमिकल से। बॉडी जब आपकी खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आइए इधर, अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से क्या कर सकता हूँ बताइए। 10 में से मैंने एक प्रेसिडेंट चूज किया, चलेगा? 10 लोग थे मेरे पास, हाँ ऊपर में, मैंने पहले क्या किया, एक प्रेसिडेंट चूज कर लिया उससे। 10 में से कोई एक प्रेसिडेंट में 10 तरीके से चूज कर सकता हूँ, विच इज 10C1, राइट। बचे 9 लोग, 9 लोगों में से मैंने कोई दो आंसर निकालिए, पहले से आंसर निकाल के दिखाइए, तभी तो पता चलेगा चारों तरीका सही है। भाई चारों के आंसर मैच करेंगे तब तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सही पढ़ा है, नहीं तो मन ही मन डाउट होगा कि क्या पढ़ा करके चला गया। पहले का आंसर निकालिए, फिर मैं दूसरे पे आता हूँ। चलिए मैं हेल्प करता हूँ, इतना तक तो हेल्प कर देता हूँ। 10 × 9 × 8, 7 से कट चुका होगा, फैक्टोरियल 3 इज 6, हाँ 6, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 120 तो पहला हो गया। 7C1 इज 7, 6C2 6 × 5, 4 गया 2, आधा 15, 6 आधा 15, 4C4 इज 1। अब इस चारों को मल्टीप्लाई करके दिखाइए जरा सा मुझे। प्रोडक्ट रूल क्यों लग रहा होगा? एज सिंपल एज दैट, प्रोडक्ट रूल क्यों लग रहा होगा? सम रूल तो वहां लगता है ना भाई, कि बड़े सेट को काउंट करना था, और हर सेट मेरा एक S1 S2 S3 और S4, इसको काउंट करना था मुझे, तो इसके सारे को काउंट कर लीजिए, तब ना लगता है सम रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था मेरा, 7 लोगों की कमिटी तो बननी ही चाहिए, राइट, 7 लोगों की कमिटी तो उसमें होनी ही चाहिए, था ना मेरा 7 लोग। ये बना है, ये बना है, बड़ा टास्क ये था, और ये बना है 4 सब टास्क से, ठीक है, और सब चारों सब टास्क का होना जरूरी था। पहला सब टास्क था कि 10 में से 7 लोगों को तो चूज तो कर लो। अब उसके हर एक के अंदर इसमें जितने भी तरीके होंगे, कितने तरीके थे, 120, इसके 120 के हर एक तरीके में 7 लोग तो आ चुके हैं, ठीक है भाई, 120 तरीका है ये टोटल, राइट। अब 120 के हर एक तरीके में मैं 7 लोग तो होंगे ना। अब 7 में कभी पहले को बोला प्रेसिडेंट, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी चौथे को, कभी पांचवे को, कभी छठे को, कभी 7वें को, तो ये जो 7 तरीका आया वो क्या आया, 120 के हर एक तरीके में मेरे पास 7 पॉसिबिलिटी किस चीज की है, प्रेसिडेंट का। समझ में आया? तो ये 4 सब टास्क थे, और इस चारों का होना जरूरी है आपका फाइनल टास्क होने के लिए। 10 में से पहले 7 उठाया, वो तरीका, एक प्रेसिडेंट हो वो, उसमें से फिर 2 वाइस प्रेसिडेंट हो और 4 मेंबर हो। समझ में आया? चारों का होना जरूरी है, साइमल्टेनियस अकरेंस। यहाँ चारों का साइमल्टेनियस अकरेंस तो कभी कर भी नहीं सकता ऐसे भी, ये हो गया तब भी ये हो गया, ये हो गया तब भी ये हो गया, ये हो गया तब भी हो गया। तो इसका तरीका निकालते थे, इस चारों को जोड़ते थे। सम रूल अलग तरीके से लगता है, प्रोडक्ट रूल तो अलग चीजें है ना, जहां बड़ा टास्क को करने के लिए मेरा हर सब टास्क का होना साइमल्टेनियसली जरूरी है, राइट, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल लगा, इसका छोटा भाई ले करके आप घर में कर लीजिएगा, चलेगा। 4 से शुरुआत कीजिए और 2 लोगों की कमेटी बनाइए, फिर एक एक में ही तो मजा नहीं आएगा, कम से कम 5 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 5 में से 3 लोग उठाइए और एक को प्रेसिडेंट बनाइए और 2 को मेंबर बनाइए। जिसका छोटा भाई तो मैं पहले कर ही चुका हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा किया है, उसको मैंने समझाया था, राइट। अब इतने को तो नहीं समझा सकता ना बाबू, कितना है देखो, कितना आया नंबर, कितना, 1270, 12,000, हाँ 12,600। हाँ तो ऐसे बोलो ना यार, करते रहोगे तो होंगे। आइए इधर, आप दूसरा तरीका क्या है कि मैंने 10 में से पहले एक प्रेसिडेंट चूज किया, फिर बचे होंगे 9 लोग, 9 लोगों में से मैंने 2 वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लिया, बचे कितने लोग होंगे, 7, 7 में से मैं 4 क्या करूं, मेंबर चूज कर सकता हूं, ठीक है, हो गया मेरा काम। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, करिए सबके आंसर को मल्टीप्लाई कीजिए, तभी तो आपको ले 10, 10 में से एक प्रेसिडेंट आ गया,
ठीक है, 9 में से 2 22% आ गए, 9 में से 2 बचे 7, 7 में से 4 को मैं, तो 4 2 6 1 7, 7 लोग आ गए हमें मेरे अंदर। क्या कुछ छोड़ा हूँ, कुछ बचा है? नहीं आंसर मैच करेगा तो देखेंगे कि क्या गलती की है। यही है, अरे आंसर नहीं मैच करेगा तो मैं देखूंगा क्या गलती किया हूँ, नहीं तो फिर लेटर लिखेंगे मैथमेटिकल एसोसिएशन इंटरनेशनली जो होगा कि भाई हमने एक तरीका इजाद किया तो नहीं मैच कर रहा है, हमको $10 मिलियन दिया जाए। नहीं, हम तो चाहते हैं कुछ चीजें ना हो। 10 मिलियन नहीं मिलेगा, नहीं आ गया, वही आंसर है। 10C1 इज 10, 9C2 इज 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 7 से कट चुका होगा, बट्टे 2 रहे होंगे, 9 इंटू 8 4, 9 चौके 36, 36। हाँ, पहले का 10, दूसरे का 36, 7C4 7 गुना 6 गुना 5, 4 से काट चुका होगा, 3 बचे होंगे जो 6 ही बचे होंगे फैक्टोरियल 3, तो 7 बचे 35, 35 और 36। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने आता है, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए क्या है। मैं एक ही लाइन यूज करूंगा, 3/3 में भी वो चलता है। ठीक है, 6 बचे, एक बार किया 6 बचे 30, 3 बचा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, बोलिए 5 किया 15 प्लस 6 3 18, 18 और 15 33, 33 3 36, फिर 3 रह गया, 3 3 9, कितना हो गया 12। चलेगा? ये 3/3 में भी करके दिखाऊं, सेम चीजें मैंने आप मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार करते हैं ना 5 से, फिर करते हैं 3 से, और फिर दोनों को जोड़ते हैं, राइट? तो आपका मैंने 2 स्टेप खा लिया है, अच्छा नहीं है? मैं 3/3 में भी ये कर चुका हूँ। कोई नंबर लीजिए 1 2 3, आप नंबर बोलिए, बोलेंगे कि आप रट्टा मार के आए होंगे इसलिए लिख दिए हैं, वो वर्क कर रहा है। 1 2 3, दूसरा नंबर बोलो। 2 4 8। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 2 में किया था ना वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ही लाइन में। ठीक है, 3 लाइन मुझे, अरे 3 लाइन तो मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा, 4 लाइन आ जाएगी, राइट? मैं एक ही लाइन यूज कर रहा हूँ। क्या करना देखिए, यहाँ पे क्या किया था, 1 इंटू 1, फिर क्रॉस, मतलब 1 2 और फिर 1, समझ में आया? 1 2 1, राइट? 1 2 1, यहां से भी मैं वही कर रहा हूं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 2 1, 1 2 1, यहाँ पे करूंगा 1 2 3 2 1, चलेगा? प्रोसेस समझ में आया? करते हैं, देखते। 8 दिया 24 4, कितना बचा 2। ठीक है, 1 हो गया इधर से, अब 2 ले रहा हूँ, फिर 3 लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर 1 लूंगा। ठीक है, ऑर्डर आइए। 8 24 4 2, 8 दूनी 16 4 तिया 12, 8 दूनी 16 4 तिया 12, कितना होगा 28, 28 2 30, चलेगा? क्या अभी तक मैंने किया, 1 2, अब 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, 3 पे जा रहा हूँ, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 6 14, प्लस 4 दूनी 8, कितना 8 6 14 और 8 22, 22 22 का 2 बचा, कितना 2। मैंने क्या किया, 1 2, 1 मिनट पहले कितना था यहाँ पे, 0 किसका 0 था, 3 का था 0, यहाँ 3 था। ठीक है, चलिए 8 8 1 इंटू 8 2 इंटू 3 14 प्लस 4 इंटू 2 8, 22 22 22 3 25, 25 का 5, कितना रह गया 2। अभी तक मैंने ऑपरेशन किया 1 2 3, अब 2 और 1। ठीक है, उधर जा रहा हूँ, अब 2 पीछे, इधर से तो चल ही जा चुके हैं ना, अब 2 उधर का और 1 उधर का। 2 पे आइए, 4 इंटू 1 4, 2 2 4, 4 4 8, 8 और 2 10, कितना बचा होगा 1। क्या कर लिया मैंने, 1 2 3 2, अब 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इज 3। कोई मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कैलकुलेटर है किसी के पास? करिए करिए, अरे करो, कुछ तो करो, विश्वास तो हो जाए आपको कि हम मल्टीप्लाई किए होंगे तो सही हुआ होगा। कोई एक कीजिए ना, सब लोग करने लगे। कोई लोग इसका आंसर बता दीजिए। 1200, अच्छा ये दोनों तो 1250 आ ही गया ना, दिस इज 1260, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों आंसर मैच किए, दोनों आंसर मैच किए। ठीक है, अभी 2 और तरीका है, रुको। और क्या तरीका हो सकता है? तीसरा तरीका उतना अच्छा नहीं है, चौथा फिर डिफरेंट है, तीसरा तो तुरंत हो जाएगा। है आंसर मैच किया? फिर से नहीं हुआ होता तो फिर $10 मिलियन मिलते, राइट? वही बात, मैच तो करना ही था। सबको समझ में आ गया ये चीज? अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप। एक दो करके देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में करने से पहले।
पता चला कभी खुद किए नहीं, एग्जामिनेशन में कर रहे हैं, छूट गया, बेटा रहो। चलिए दूसरे तरीके से मैथ मैप कर गया। तीसरा तरीका तो खैर बहुत मजेदार नहीं है, चौथा तरीका मजेदार है, ठीक है। तीसरा मैं फिर से कर दे रहा हूँ भाई। मैं ये ऑर्डर डिसाइड, अब ये समझ में आ गया कि ये ऑर्डर मैं बदलूंगा तब भी मेरा आंसर सेम आएगा, राइट। ऑर्डर बदल दिया ना मैंने चीजों को, पहले 10 में से 7 ले लिया और फिर डिसाइड कर रहा हूँ 7 में से 1%, बच्चे में से 2 22% और बचे हुए से मैं निकाल लिया। दूसरा तरीका था ऑर्डर बदल। इसी ऑर्डर में मैं क्यों करूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ कि 10 में से 4 मेंबर ले ले रहा हूँ, चलेगा। 10 में से मैंने 4 मेंबर उठाया, चलेगा। कितने लोग बचे होंगे, 6 लोग बचेंगे। 6 में से मैं 2 वाइस प्रेसिडेंट उठा रहा हूँ, चलेगा। 4 क्या था, पहले मेंबर्स सेलेक्ट किया। आप ही बोलोगे ना कि ऐसा क्यों करेंगे हम, एक ही करने काम को करने का मेरे पास 4 तरीका है, तो चारों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए, वरना फिर से या तो आप मैथमेटिकल थ्योरी पीछे जा करके बदलो, नहीं तो हमको $10 मिलियन दो। नहीं, कुछ तो करो, ऐसे थोड़ी। भाई क्या है कि मैं प्रेसिडेंट पहले चूज करूं, मैं भाई प्रेसिडेंट होगा होगा, मेंबर कम इम्पोर्टेंट थोड़ी है, ठीक है। तो मैं पहले मेंबर लिया, फिर 2 वाइस प्रेसिडेंट। देखिए 4 मेंबर लिया, 10 में से बच्चे कितने लेंगे होंगे, 6। 6 में से मैं 2 वीपी ले लिया, 6 में से 4 कितना, 6 में से 2 गए होंगे ना वीपी, बचे कितने, 4। अब 4 में से मैं कोई एक प्रेसिडेंट ले रहा हूँ, ठीक है। 4 में से मैं कोई एक प्रेसिडेंट ले रहा हूँ, 4 2 6 एक साथ, देख रहे होंगे आप, राइट, ठीक है। चलिए इसको करके देख लीजिए, आंसर सेम है। मैं आता हूँ चौथे तरीके पे, आप लोगों का काम है, करिए कोई तो कीजिए। 10C4 10 गुना 9 8 इंटू 7 माइनस 6 हटा दिया, फैक्टोरियल 4 इज 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 दूनी 8 तो ऐसे ही कट रहे होंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 कट गए, 3 तिया 9 कट गए, 7 तिया 21 210 आ गए, ठीक है। 10C4 210। 6C2 इज 6C2 पहले निकाला है क्या कहीं, 6C2 इज 50 ना, 6 2 इज दिस इज 15, दिस इज 210, दिस इज 15, 4C1 इज 4। तो 15 चौके 60, 60 और 210, जीरो 2 जीरो लगा देते, एक जीरो रहने दीजिए, 21, 6 और 6 दूनी 12 और 1 जीरो और आ जाएगा, 1260 आ गया, राइट। आपके पास समझ में आ रहा ना कि आपको आने भी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है, मुझे थ्योरी बदलनी पड़ेगी, राइट। क्यों फिर पढ़ाएंगे ऐसे, आंसर सेम आना ही तो चाह। अब आइए चौथे पे। चौथा मैं पहला कर सकता था लेकिन नहीं, चौथा थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है। आइए चौथे पे, आप पहले विश्वास नहीं होता, अब आंसर मैच कर जाएगा ना, तो चौथे को आप ले लेंगे, आपका दिल माने या ना माने, आप चौथे का आंसर दिल में ले लेंगे, इसलिए मैं चौथे बाद में लाया हूं। चौथे पे आइए। कितने, 7 लोग हैं, राइट। 7 बक्सा है, एक एक, अच्छा, एक और 2 लोगों का बक्सा अलग कर रहा हूँ और 4 लोगों का बक्सा अलग रख रहा हूँ। ये इसमें एक है, इसमें 2 बॉक्स हैं, ठीक है, और इसमें 4 बॉक्स हैं, 7 लोग हो जाएंगे। अब अलग अलग बक्सा का कलर मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको समझ में आए। ये एक ही बक्सा है, इस रेड रेड के बीच में 2 बक्सा है, ठीक है ना। अब इस रेड और इधर एक सेपरेट ही है, 1 2 4 बक्से हैं। क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आइए 10 में से मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। पहला पोजीशन मैं प्रेसिडेंट को दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए 10P4 का कितना आंसर आएगा, पहले देखिए 10P4 का आंसर कितना आएगा। बोलिए बोलिए, 10P4 का आंसर कितना आएगा। फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6, हाँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, हाँ 6 से कट जाएगा, बताइए 9 8 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई, अरे यार 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504, ठीक है। गलत होगा तो बताना, 5040 है, ठीक है ना। हालांकि उसके आंसर से फर्क कितना ही पड़ता। 10P4 से मैं 10P4 क्यों किया यार, मुझे 2 सेकंड दे दे। आइए इधर, 4 क्यों किया था मैं, इतनी बड़ी ब्लंडर हो गई। आंसर भी मैं निकाल रहा हूँ, एक बक्सा है, ये 2 बक्से वाइस प्रेसिडेंट के लिए, 2 है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एक है प्रेसिडेंट के लिए बक्सा, और 4 बॉक्स में ये मेंबर अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो 10P7 करूंगा ना, 4 आया कहां से था यार, समझ। 10 में से मैं
7 चूज कर रहा हूं जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ठीक है। 10p, ठीक है। 10p7, यहाँ देखिए 10 में से 7 लोग आप बैठा दिए हैं जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट थी। पहले पे जो जा रहा है वो प्रेसिडेंट ही बन रहा है, सेकंड और थर्ड पे जो जा रहा है वो वाइस प्रेसिडेंट ही बन रहा है, और इसमें जो जा रहे होंगे वो दिस इज फॉर मेंबर, ठीक है, दिस इज फॉर वीपी। पता चला कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा होगा तो फिर ऐसे करके देखेगा वीपी में ऐसे लिखूंगा तो ठीक है, ये मेंबर के लिए चला गया और ये प्रेसिडेंट के लिए चला गया। प्रेसिडेंट बोल भाई, 10 में से 7 लोगों का रो में मैं बैठा रहा हूँ। पहले पेज हो जाएगा वो बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट हो जाए, इस 2 पे वाइस प्रेसिडेंट हो जाए, इस चारों पे जो जाएगा वो। तो 10p7 से मैं कर सकता हूँ ना, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 7 बक्से को भरना था 10 में से, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है 10p7। बट मुझे बताइए इसमें क्या चेंज करूंगा कि मेरा आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। 10p7 में क्या है कि इस 10 लोगों में मैं बोल रहा हूँ ना कि 10 लोगों का मतलब नाम दे दीजिए। 10 लोगों का नाम कैसे दूं, चलिए x1 x2 डॉट 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 x10 है, ठीक है चलेगा ना, ये 10 लोग हैं, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे x2 और x3 आया है, ठीक है, 10p7 में ये आंसर होंगे ना, होंगे ना। 10p7 में ये भी तो आंसर होंगे, हाँ या ना। 2 और 3, x2 और x3 को मैंने उठा करके यहाँ रखा था, तो x2 और x3 का यहाँ जाना 10p7 में, इधर x3 और इधर x2 का जाना इज ए डिफरेंट थिंग विच इज देयर इन द 10p7, राइट। ये दोनों गए होंगे, राइट। लेकिन आपके लिए फर्क पड़ता है क्या, x2 यहाँ जाए या x3 इधर और x3 इधर जाए, लेकिन x2 और x3 ही तो वाइस प्रेसिडेंट है, समझ में आया। हाँ भाई, तो x2 इधर जाए या इधर जाए फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे। 3 यहाँ बैठाऊं, 2 यहाँ बैठाऊं, या 2 यहाँ बैठाऊं, 3 यहाँ बैठाऊं, दोनों वाइस प्रेसिडेंट ही रहेगा, समझ में आया आपको। तो ये जो दोनों अलग अलग यहाँ दिखा रहे हैं, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए, चलेगा, समझ में आया बात। सपोज x3 x4 x5 और x 6 बक्सा है क्या रे, 3 तो ले चुका हूं, 6 और 7, ठीक है। मान लीजिए कि x4 x5 x6 x7 ये पॉसिबिलिटी होगी इसमें, इसमें हाँ होंगी ना। इनको आपस में मैं कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ, इस चारों को आपस में मैं फैक्टोरियल 4 तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ, राइट, जो कि इसके अंदर आंसर होंगे। 10p7 ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट थी, 10p7 में आंसर होगा, राइट। लेकिन अगर मैं इनको आपस में रीअरेंज कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वही चारों तो मेंबर रहेंगे हमेशा, यही चारों तो आपस में घूमेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से, तो मेंबर तो हमेशा यही चारों है ना फिलहाल। आपको समझ में आया, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करते देख, इसका आंसर सेम है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं भी विश्वास है ना, तो आंसर मैच कर रहा है तो मान लो सही पड़ा है, ठीक है। देख आंसर इसका सेम है कि नहीं। 10p7 कितना था, 10p7 यही था ना, भूल जाइए ना इसका आंसर क्या है, ठीक है। 10p7 वॉज, हाँ 10p7 बताइए, 10 गुना, छोड़ यार, हाँ 10p7 10 इंटू 9 इंटू 8, खत्म। 10p7 10 इंटू 9 इंटू 8, क्या कर रहा हूं मैं समझ में, 7 है ना, हाँ तो 7 फैक्टोरियल 7, नहीं नहीं, 7 6 5 4, 10p7 इज दिस। इस बक्से को भरने का 10, इसका 9, इसका छोड़िए ना। 10p7 का फॉर्मूला क्या है, 7 में से 10, 7 लोग, 10 में से 10 लोगों को उठाना था जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज बाय फॉर्मूला 10p7। मैं फॉर्मूला ना क्या कर रहा हूँ, इसको 10 तरीके से 9 10, 10 गुना 9 गुना 8 गुना ज्यादा चला जाऊंगा, समझ में आया ना आपको क्या। फैक्टोरियल 3 इधर जाता है, फैक्टोरियल 3 नीचे आएगा, तो ऊपर में फैक्टोरियल 10 और नीचे में फैक्टोरियल 3, तो जो फॉर्मूले से आता है, ठीक है ना ये चीज। अच्छा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, हाँ भाई, तो फैक्टोरियल 2 तो रहने देता हूँ, लेकिन 4 को लिखता हूँ, 4 3 2, हाँ बताइए, 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा इससे, इस दो, ये 2 काट देगा, इसको 4। अब बताइए जरा सा, 5 है ना यहाँ पे, ये 5 है और ये 7 है, बताओ 9 सती 63, 63 इंटू 5, हाँ 63 इंटू 5 इज 5, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ,
कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? किससे? अच्छा लोग पहले करते देखते हैं कि गलती का। 9 × 7 9 7 63 इंटू 5 और 4 भी है, ठीक है ना? अच्छा सीधे पाँच कितना, 5 का 20, राइट? 2 से मल्टीप्लाई करो ना केवल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, समझ में आ गया होगा? 2 सुना बैठा दीजिए, राइट? आंसर मैच किया? हाँ, घर जाके डाइजेस्ट कर लीजिए क्योंकि आंसर मैच कर चुका है। हमको लगता है समझ में आ ही गया होगा, राइट? नहीं आया? नहीं? हाँ, इसलिए वो चौथा तरीका रखा था। वो पहला तरीका रखता तब आपको ज्यादा दिक्कत होती। सबको समझ में आ गया, राइट? ये चीज 10th डाइजेस्ट हुआ? ऐसे भी तो सोचा जा सकता था ना। सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो कोई भी जाए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 10P7 में लेकिन वो अलग अलग चीजें होंगी, बट मेरे काम का नहीं है, राइट? मेरे काम का है कि ये दोनों में से कोई भी हो, लेकिन है तो वाइस प्रेसिडेंट ही। इधर रहे कि इधर रहे, ये चारों आपस में किधर भी रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेंबर ही, ठीक है? समझ में आया ना कि कभी 10 में से 7 लोगों को मैं रो वाइज भी बैठा सकता हूँ। मैं पहले पोजीशन को बोल दिया प्रेसिडेंट का। हो जाए तो बताइएगा। बहुत कुछ मैं बोलता नहीं हूँ, मतलब बोल देता हूँ, लिखता नहीं। तो आप, आपको लगता है तो आप लिख लीजिएगा उस सेंटेंस को। पहला पोजीशन बीइंग फिल्ड बाय प्रेसिडेंट, सेकंड एंड थर्ड स्पॉट शुड बी फिल्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट, और रिमेनिंग 4 शुड बी फिल्ड बाय मेंबर्स, ठीक है? हालांकि ऊपर लिखा हूँ आपके लिए, बट इन केस ये हमेशा प्रेसिडेंट के लिए जगह है। और किसी को डिवाइड करने की मुझे जरूरत थी नहीं। आखिर आंसर क्यों आएगा सेम? कैसे आएगा आंसर, सोचो ना। नहीं? हो गया? डस्टर? डस्टर भाई हम पापड़ी खा गया क्या बेच के? होता है ना सम पापड़ी वाले। बचपन में आप लोग तो नई जनरेशन है, मिलेनियल बोला जाता है आप लोगों को। अभी भी होता है क्या? पुराना बल्ब दे दीजिए, ये एल्यूमिनियम कुछ का कुछ रहता है, थोड़ा बहुत तो दे देता है। हमारे लिए तो बचपन में प्रेसियस था। कुछ भी बेच, कुछ भी बेच खाइए। मिटा दूँ अब? कॉम्बिनेटरियल और आइए सर, सर वापस आइए, हो गया बहुत। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप शायद इस चीज को एनसीआर मैंने ये कहीं मिला है आपको? देखिए कहीं पे मिला है? कहाँ मिला है? बाइनोमियल में नहीं मिला है? बाइनोमियल में इस तरह की चीजें बाइनोमियल में कभी मिली है कि नहीं? एक्स का पावर है और एक्स का पावर r-1, ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के टर्म में याद आया? tr+1, tr+1 डिवाइडेड बाय tr करते थे ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए, याद आया? तो tr+1 में x की पावर r+1, तो ये देगा tr में x की पावर, ये याद है? ये याद है? छोड़िए बाइनोमियल, मैं क्यों दूसरे का मुसीबत लूं। हाँ, जब बाइनोमियल अगर कभी मेरे से पूछने आएंगे तो देखा जाएगा, मैं हेडेक नहीं ले रहा, छोड़िए। ठीक है, पॉइंट ये था कि बाइनोमियल में ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है? और ये फॉर्मूला आता है n-r+1/r, ठीक है? आप निकालेंगे तो आ भी जाएगा, अलजेब्रिकली देख लीजिए। अभी भी चूंकि यही चीज कराया था तो मुझे लगा फिर से करा दो। तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये प्रूव करना है, या मैं ये प्रूव कर दूं, आर एन सी आर इज इक्वल टू n-r+1 इंटू
एनसीआर माइनस वन, ये प्रूव कर दो या ये प्रूव करो, एक ही बात है ना भाई। आर, एनसीआर का फॉर्मूला था फैक्टोरियल आर बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर बाय फैक्टोरियल आर, ठीक है ना। ठीक है, अभी दोनों बराबर हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। एन माइनस आर प्लस वन, ये है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे, एन सी आर माइनस वन था ना। हाँ ठीक है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। यहाँ तक दोनों बराबर है कि नहीं, नहीं मुझे पता, बताइए आप। है बराबर, देखिए इसको, इससे इसको, ये है 10 और ये है फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 9 में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको इसको काट देगा ना ये, इससे इसको काटिए, दोनों सेम है ना, 10 है ये फैक्टोरियल 10 है, 10 काट चुका होगा, फैक्टोरियल 9 बचा होगा, राइट। फैक्टोरियल इससे एक 9 मतलब इससे एक घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, एन माइनस आर, समझ में आया। अब ये कट गए भैया, और सेम ही रहने देना, क्या ही दिक्कत है, बाय आर माइनस वन। इधर तो बस यही बचा, इधर क्या बचा देखिए, आर से इसको काटिएगा तो फैक्टोरियल एन ऊपर रह गया, ये एन माइनस आर आपका ऊपर, ये नीचे रह गया, आर से फैक्टोरियल आर कटेगा तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल रह जाएगा, राइट। दोनों सेम है, देख लीजिए, है ना। तो अगर ये दोनों सेम थे, इसका मतलब ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे, तो मतलब ये सेम थे, ये सेम थे, तो इसका मतलब ये भी सेम थे, राइट। ठीक है ना। चलिए इसको कॉम्बिनेटरीली प्रूव करिए, कैसे करेंगे, ये तो अलजेब्रिक था, राइट। बोलो, ये अलजेब्रिक था, कॉम्बिनेटरीली कैसे प्रूव करते हैं, आया था ना, थोड़ा बहुत आइड लगाया था ना, तो कॉम्बिनेटरी, ये अलजेब्रिक प्रूफ है, तो गंदा सा है। कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, कॉम्बिनेटोरियली, कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ, चलिए ठीक है। अब कहोगे ये क्यों, सवाल तो यही रह सकता है ना भाई, सवाल कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ की तरह सवाल को रख दिया है, एक पार्टिकुलर हमेशा इंक्लूड हो, एक पार्टिकुलर कभी इंक्लूड ना हो, लगा था तो वही, समझ में आया ना। कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ में आप सवाल ही देख रहे थे, एल्जेब्रिक प्रूफ फॉर्मूला हर जगह थोड़ी पड़ेगा। आइए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियस है ये भी कुछ वैसा ही था। अरे पिछली क्लास क्या प्रूव किया था भाई, एन सी आर बाय एन माइनस वन सी आर माइनस वन वॉज एन बाय आर, यही प्रूव किया था, ये प्रूव किया था, या आर इंटू एन सी आर वॉज इक्वल टू दिस इज एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। क्या किया था इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, यहाँ पे एन में से आर लोग चूज कर लीजिए, और हर एक में मुझे एक को प्रेसिडेंट बनाना है, राइट, एक को प्रेसिडेंट बनाना है। तो एनसीआर में आर लोग आ चुके हैं और उनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बन सकता है, तो आर तरीके से वो बनेगा, राइट। तो एनसीआर इंटू आर, राइट, ये क्या है, ये टोटल तरीका है, एन में से आर लोग मैं चूज कर रहा हूं जिसमें किसी एक को प्रेसिडेंट बना रहा हूं, अभी देखे थे ना आप लोग, वैसे ही है ये भी। और ये था, ये क्या था आपका, ये तरीका है कि एन सी वन एक प्रेसिडेंट पहले ही चूज कर लो, ठीक है ना, और फिर बचे हुए में से नॉन प्रेसिडेंट चूज कर लो, राइट। और दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों सेम था ना, लास्ट क्लास बताया था ना कि मतलब इसको अलजेब्रिकली करा दिया था, और बता भी दिया था कि ये कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ एन एन में से आर लोग उठा लिए, और हर एक लोगों को आप किसी एक को भी बना सकते थे प्रेसिडेंट, तो इसी को करने का तरीका तो ये भी है। एन में से ही मैंने एक प्रेसिडेंट चूज कर लिया, एन सी वन इज एन, राइट, एक प्रेसिडेंट पहले चूज कर लिया, बचे हुए एन माइनस वन लोगों में से मैंने आर माइनस वन चूज कर लिया, समझ में आया ना। कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ भी इसी चीज का मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, फिर से वही, एन में से आर चीजें ले रहा हूं और एक को प्रेसिडेंट बना दे रहा हूं, सेम ही चीजें हैं। हाँ भाई, नहीं, फिर आगे सोचिए, बहुत पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत मुझे रेस्ट दे, बता क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा होगा। एन में से आर लोग चूज कर लिए जिसमें से मैं किसी एक को प्रेसिडेंट बना सकता हूं, तो वो टोटल इतना तरीका होगा, उसी चीज को करने का ये दूसरा तरीका है, तभी तो मैच कर रहे हैं ना। ये दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अभी तक तो इतना पढ़ा चुका हूँ कि मतलब आप सोच सकते नहीं, सोचिए ना, कॉपी पे लगाइए ना, मेरे लिखने से क्या आ जाएगा यार, लगाइए ना कॉपी पे, कुछ तो करिए, एक आध 2 मिनट मुझे थोड़ा रेस्ट भी दे दीजिएगा इसी बहाने। इसके पैरेलल ही एक ऐसा था, तो ये मैंने पहले पढ़ा पढ़ा रखा है, तो ऐसा ही कुछ सोचिए ना वहाँ पे भी, ऐसा ही सोचिए वहाँ पे कि क्या हुआ होगा। पहला का तो हिंट मैंने दे रखा है, एनसीआर, और उसमें से कोई एक प्रेसिडेंट बन रहा है, तो उतने तरीके होंगे। दूसरा क्या हो रहा है, ऐसी ही चीजें लगाइए। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ तो आपको समझ में और जाएगा, दिस इज C1, अब चलेगा।
अरे फलाना C1 इज फलाना ही ना। हाँ, C1 दे दिया। अब सोच सकते हैं, सोचिए। हाँ, मतलब 90% तो चल ही चाहिए, 10% आपका कम, आप क्रेडिट पूरे का मत लीजिएगा। अब आपकी क्रेडिट आपको 10% जाएगी। C1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। हम्म। एन में से, एन में से 1 नहीं है ना, एन में से R-1 लिए या पहले काम आप ये करेंगे, राइट? इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए। नहीं, बात तो एक ही है, इसको पहले लिख लेना, इसको पहले लिख। अब एन में पहले कुछ ये कैसे पता चल गया कि सही बोल लो? पहले तो आपको इसके बारे में बात करनी होगी, ठीक? ये इधर जाए या इधर जाए, प्रोडक्ट तो सेम ही देगा। हाँ, तो आप बोलेंगे तो पहले पहला काम बोलेंगे ना, कि पहले हवा में थोड़ी 10 मंजिला बना देंगे, नीचे से हमको 1 से 9 तो लेके जाना पड़ेगा ना मंजिल। बोलिए, पहले इस पे बात कीजिए, क्या हो रहा है? सपोज 4 में से मुझे 2 लोग चूज करनी है, जिसमें एक प्रेसिडेंट है, चलेगा? बोलिए, 4 में से 3 ले लूं? 4 में से 3 लेता हूं, ठीक है। 4 में से मैं 3 लोग लेता हूं, और जिसमें एक प्रेसिडेंट भी हो। तो 4 में से मैं 3 चीजें लेता हूं। 3 चीजें क्या है मेरे पास? मान लीजिए 4 चीजें हैं जो ABCD है, चलेगा? ये एक सेट में रख दिया। एक सेट है एस, जिसमें 4 लोग हमने रख दिए हैं, ठीक है। इनमें से मैं 3 लोग उठाता हूँ। उठाइए 4 में से 3 लोग। ABC, बोलो भैया। ABC, ABD, ACD। आदत लगी आपको कि पहले जब तक एग्जॉस्ट मत कीजिए तब तक दूसरे का नाम मत लीजिए, धीरे धीरे आदत डालिए। 4 तरीके से हमने निकाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट, हाँ, इतना ही नहीं करना था ना, इनमें से एक प्रेसिडेंट भी हो। अब इस ABC में ABC, ABC और ABC, ठीक है। केवल इस ABC के लिए मेरे पास क्या हो सकते थे? ए को मैं प्रेसिडेंट बना दूं, ठीक है। उसी ABC में मैं बी को प्रेसिडेंट बना सकता हूँ। उसी ABC में मैं सी को प्रेसिडेंट बना दूं। मतलब इसका एक हर एक तरीके के लिए मेरे पास कितना तरीका आया? 3। इसका भी ABD में ABD मैं भेज रहा हूँ बाहर, 4 में से 3 लोगों को ABD के रूप में भेजा हूँ, ए को कैप्टन बना करके। दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ABD, बट बी इज नाउ द कैप्टन, राइट? ABD ही जा रहा है, बट बी कैप्टन है उसका, तो अलग है ना, राइट? समझ में आई ना चीजें? ठीक है। उसी तरह से हर लोग, मतलब एक तो 4 ये हो गया, और हर इच कैन बी सेपरेटेड इनटू 3 डिफरेंट। ABC ही ग्रुप में है, लेकिन ए उसका कैप्टन है, ABC ही है, बट बी उसका कैप्टन है, ये दोनों अलग हो जाएंगे ना, राइट? यही ABC 3 चीजें दे रहे हैं, ठीक है। तो 4C3 × 3, हाँ बताइए। 4 में से मुझे 3 लोगों को एक कैप्टन के साथ बाहर भेजना है, तो मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे बताइए? 12। 12। देखिए, 4 तरीके से तो मैंने 3 लोगों को चूज किया। अब हर एक तरीके में मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बन रही है कि मैं किसी एक को प्रेसिडेंट बना दे रहा हूँ। 12 तरीके हुए भैया, हुए ना? चलिए, वो पीछे के साथ मैच कर रहा होगा आपके साथ। मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, एन के जगह 4 ले लिया, आर के जगह मैं 3 ले लिया, और ये आर तो है ही, ठीक है ना? दिख रहा है पहले जैसा, LHS जैसा। अब दूसरे जैसा आइए, दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है? एन लगा देना, एन। इस चीज को एनालाइज करने का तरीका यही होता है क्या, कि आप छोटे भाई में उसका ले करके देख लीजिए, तो आपका दिल क्या करेगा, फिर एसिमुलेट कर लेगा, ठीक है ना? छोटे भाई पे लगी वो चीज। दूसरा चीज क्या हो रहा है, इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको, इसको इधर और इसको इधर ट्रीट कर दीजिए, ठीक है। इसको पहले बोलिए, ये क्या है? NR-1। यहाँ पे क्या आएगा? N इज 4C, R-1 इज 2, राइट? थैंक यू। बोलिए सर। N, N, R-1, R was 3, N R-1 इज, ठीक है ना, 4C2 इन 2। बताइए यहाँ पे दूसरा क्या था? ये था, ठीक है, यही था ना? समझने के लिए ये भी ले सकते हैं, N-R। ये कितना होगा? N, ये कितना होगा भाई? N इज 4, 4 माइनस 3 इज 1, प्लस 1 इज 2, 2C1, राइट? यहाँ पे आ रहा है 2C1, चलेगा ना ये चीज? तो फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो 4C, दिस इज 6 एंड दिस इज 2, विच इज ऑल्सो 12, राइट? दिखा आपको 12? दिखे ना इधर? इधर कितने आंसर दिखे थे? इधर भी आंसर मुझे दिखा
12, राइट। दिस इंटू दिस वॉज आर लिख ही रखा हूँ, दिस इज 12। हाँ, आइए इधर, ये भी 12 मुझे दिख रहे हैं, होने ही चाहिए। एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, चार में से कोई दो उठाइए, चार में से कोई दो उठाएंगे, क्या आएगा, चार में से कोई दो उठाइए, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, चार में से कोई दो उठ गया, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन लगा था तो ए बी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बी ए, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन था ना, ए बी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बी ए, तो इसी तरीके से आ सकती थी। छह तरीके से 4 C2 छह तरीके आ गया मेरा। अब मेरे पास क्या है, देखिए, जब ए बी आपने छोड़ा था, क्या था, जब आपने ए बी छोड़ा था, ए बी जब सेलेक्ट किए थे तो सी डी छोड़े थे, राइट। हाँ भाई, सी डी छोड़े थे। ए सी जब सेलेक्ट किए थे तो बी डी छोड़े थे, ए डी जब छोड़े थे तो बी सी छोड़े थे, बी सी जब तो ए और डी छोड़े थे, बी डी जब ए और सी डी जब उठाए थे तो आपने दो छोड़ा था, कौन छोड़ा था, ए बी, ठीक है ना। आइए इधर, तो आपका काम था चार में से तीन चूज करना जिसमें से कोई एक प्रेसिडेंट हो। आपने क्या किया, पहले चार में से दो चूज किया, तो आपने दो छोड़े होंगे, राइट, ये दो छोड़े हैं। अब इस दो में से कोई एक चूज करिए जरा सा, सी चूज कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे इस ए बी के पहले मैं क्या लगा रहा हूं, ए बी ही है, यहाँ पे ए बी ही है, ठीक है। लेकिन सी डी को जब हमने छोड़े थे तो सी को उठा करके मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, चलेगा, जो पहले पोजीशन पे है वही मेरा प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब यहाँ से मैं डी भी तो उठा सकता था, डी जब यहाँ से उठाएंगे, लगाइए ए बी से पहले क्या था बताइए, तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बनी क्या, सी ए बी, जिसमें सी मेरा कैप्टन है या प्रेसिडेंट है, ए बी तो फिर से मेरा वही मेंबर है, लेकिन डी मेरा कैप्टन है। अब इस तरह से मैं हर एक को मैं अलग अलग कन्वर्ट कर दूं, एसी में एसी क्या हो जाएगा, एसी ही रहेगा। कभी जो दो छोरे थे इस 2C1, समझ रहे हैं, दो तरीका है, आप इनमें से किसी एक को उठा करके प्रेसिडेंट बनाने का। तो आपने ये 4C2 जो किया ना, ये आपने क्या क्या सेलेक्ट किया था पहले, मेंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलेगा। ये आपने एन में से आर चीजें उठा रहे हैं आप, एन में से, क्वेश्चन वाज एन में से आप आर चीजें उठा रहे थे, राइट। इस आर में था क्या, एक प्रेसिडेंट हो, हाँ भाई, और बाद बाकी जो R-1 हो वो प्रेसिडेंट ना हो, राइट, नॉन प्रेसिडेंट, या जो भी बोलना है बोल सकते हैं। यही काम कर रहे थे ना, एन में से आर उठा करके एक को प्रेसिडेंट बना रहे थे और R-1 आपका नॉन प्रेसिडेंट रहा करते थे। तो इस काम को ऐसे करूं, या इसी काम को मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई चार में से दो उठा लो, चार में से तीन उठा करके किसी एक को प्रेसिडेंट बना कर दो। टोटल तरीका, चार में से किसी दो को उठा लो पहले ही, चार में से दो किसी को उठाए, तो चार में से दो जब उठा रहे थे तो फिर हमने हर समय दो दो छोड़ भी रखे थे, राइट। अब इसको जो छोड़ रखे थे ना, उस छोड़ने में से मैं किसी एक को उठा करके इसमें डाल दे रहा हूं और बोल रहा हूं वही प्रेसिडेंट है। यहाँ से सी जब उठ करके गया वो प्रेसिडेंट बना, जब यहाँ से डी उठ करके गया तो वो प्रेसिडेंट बन गया। सिमिलरली एसी जब एसी थे आपके, तो बी जब छूटा था और डी दोनों छूटे होंगे, 2C1 दोनों में से कोई एक उठाइए, तो बी अगर यहाँ चला जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन है मेरा, चार में से तीन जा रहा है, चार में से तीन जा रहा है जहां बी कैप्टन है। जब डी उठा करके यहाँ रख देंगे आप तो क्या होगा, चार में से तीन जा रहे हैं जहां डी मेरा कैप्टन है, डी ए सी विथ डी एस कैप्टन, चलेगा। तो आप अगर यहाँ पे आपको वो 12 चीज लिखना है, लिख सकते ना, यहाँ पहला पहला गया क्या, तीन में, सिमिलरली दूसरा जाएगा तीन में, तीसरा भी जाएगा तीन में, ये भी जाएगा तीन में, राइट। इसको तीन में अगर लिखना है तो लिख दीजिए, बी कैप्टन है, सी डी ऐसे ही है, बी ऐसे हैं, डी ऐसे हैं, सी कैप्टन बन गया, बी सी और डी, डी मेरा कैप्टन हो गया, ऐसा है। तो ये जो टोटल 12 तरीके दिखेंगे ना, वही तो 12 तरीके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। हर दो इंसान क्या कर रहा है, पहले सी को कैप्टन बनाया, यही दोनों थे, डी को कैप्टन बनाया, टोटल नहीं बनेंगे, समझ में आया यहाँ। तो ये 4C3 और 3 4C2 में देखना आसान था, राइट। यही चीजें उधर लगी हैं, ठीक है। क्या किया आपने, एन में से आर चूज करना था जहां एक प्रेसिडेंट हो और बाद में नॉन प्रेसिडेंट हो। दैट मींस एन में से आर जब चूज कर रहे थे तो वो आर आपका दो पॉसिबिलिटी से बन रहा है, क्या क्या, एक प्रेसिडेंट बना देते हैं और उस, राइट, आर में से एक प्रेसिडेंट हो और R-1 नॉन प्रेसिडेंट हो। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एन में से R-1 ही चूज कर दिया, क्या है ये, नॉन प्रेसिडेंट है या मेंबर है केवल, चलेगा। तो पहले आपने क्या किया, एन में से R-1 चूज कर लिया। तो जब एन में से R-1 चूज कर लिया है, नॉन मतलब मेंबर को या नॉन प्रेसिडेंट को,
तो कितने बच गए होंगे आपके पास? n में से r-1 चूज कर लिया, कितना बचा होगा बताइए? दिस माइनस दिस, n माइनस r+1 बचे होंगे। जो बच्चे हैं उनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट लेकर के यहाँ पर ला कर रखते, जब वही मैं यहाँ किया था, समझ में आया? 4c2 और इधर 2c1, इस दोनों में से किसी एक को मैं ला करके रख रहा हूं में। नो, ठीक है, लिख लीजिए। दिस इज रिमेनिंग से एक प्रेसिडेंट चूज करना, ठीक है। ये मैंने पहले मेंबर हुआ, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिमेनिंग। रिमेनिंग जो भी लोग बचे थे उनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट के रूप में चूज करके आप वहां पे इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। लिखिए, बहुत प्यार से लिखिए, बहुत लंबा टाइम है आपके साथ। हल्ला मत कीजिएगा, बस इतना ही है। दिखता है आपको पीछे से? आपको दिखती है? दिख रहा है? अच्छा, रेट से बड़ा लिखूं, ठीक है। बहुत सारी चीजों का मैंने कॉम्पिटेटिव प्रूफ दिया है। सवाल में तो वैसे ही पूछ सकते हैं ना यार। बताइए बताइए, मेरे से पूछ लीजिए। घबराते कहाँ हैं? पूछिए ना भाई। n-r+1। पहला था ये मेंबर सेलेक्ट कर लिया, n में से r-1 मैंने पहले मेंबर ले लिया। एक प्रेसिडेंट की जगह बची थी, तो बचे हुए लोगों से मैं एक प्रेसिडेंट चूज करके रख दे रहा हूँ। दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, और हुए भी। इसके पैरेलल अगर आपको ये लिखना है, ये इतनी चीजें बस एक चीज को समझाने के लिए कि आप डाइजेस्ट कर पाए। n की वैल्यू छोटी कर ली, r की वैल्यू छोटी कर ली, पॉसिबिलिटी सारा दिखाना आसान पड़ जाता है। यहाँ पे n तो 100 हो सकते हैं, r 50 हो सकता है। चार में से तीन चूज कर लो और किसी एक को प्रेसिडेंट बना दो, 12 तरीका। दो नॉन चार में से तीन चूज करना था, एक प्रेसिडेंट, तो दो मेंबर ही होगा ना उसका। तो मैंने पहले चार में से दो मेंबर ही चूज किया। अब जो रिमेनिंग बचे हुए थे चार, मैंने देख रहे हैं इतना माइनस दिस दिस, ठीक है। तो बचे हुए जो लोग थे, ये ऑलरेडी r-1 है, तो 4 माइनस r-1 कीजिएगा तो यही बचेगा, राइट? दिस इज n-r+1 nc1, जो वन दिख नहीं रहा था आपको वहां पे। वन दिखता भी कहाँ है? ये तो इम्प्लिसिट हिंट दिया देना हो गया ना। फॉर्मूला तो ये है। इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका, ये दोनों सेम हो और इन दोनों का डिफरेंस एक हो। सारे फॉर्मूले को एक जगह रख करके जब सामने चिपका कर देंगे ना, तब दिमाग में होल्ड करेगा, कंफ्यूजन हटेगा। अब ये भी नहीं लगता आपको सारा फॉर्मूला एक जगह लिखना जरूरी है? तभी तो ब्रेन डिस्टिंक्ट करके देखेगा कि भाई ये अलग चीजें हैं। n-1 CR प्लस n-1 CR-1, ऊपर में दोनों सेम है और नीचे में डिफरेंस एक है, तो एक से बढ़ा दो और नीचे में बढ़ा ले लो, ठीक है। एक दूसरा क्या फॉर्मूला था इसका? इसका छोटा भाई r-NCR, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे n×n-1 CR-1, मतलब एक एक का डिफरेंस दोनों में था, तब वो फॉर्मूला लग रहा था। यहाँ पे क्या है? ये दोनों सेम है बट इन दोनों में एक का डिफरेंस है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब जब एक जगह लिखेंगे आप, तब आपका ब्रेन देखेगा तीनों में की डिफरेंस क्या क्या है, तब वो होल्ड करेगा। मतलब सर पता चला इसमें n/r लगा दिए, इसमें n/r लगा दिए, नहीं। और n/r कब लगता है? जब यहाँ पे n-1 रहता है। NCR n-1 CR, यहाँ पे n-1 रहेगा, तब ये n/r में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? समझ में आ रहा है डिस्टिंक्ट? एक जगह तीनों चारों फॉर्मूले को रखिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि टीचर गलत पढ़ाया है ऐसा कुछ। तो आपको सफिशिएंट चीजें बता रखा है, एक जगह फॉर्मूला सामने चिपकाइए, तब डिस्टिंक्ट पता चलेगा। पता चला इसमें n/r लिखे, उसमें जा करके ये वाला लगा दिए। मिटा दूं अब? हो गया होगा, राइट? चलिए, इस जगह को भरने का अब मैं देख रहा हूँ।
या इसका यार हो गया ना सबका? पहले मेंबर ले ले यार, फिर जो बचे हुए लोग से उनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट चूज कर ले। यही तो है, पहले मेंबर चूज किया, बचे लोग थे उससे एक प्रेसिडेंट चूज कर लिया। तभी तो वो एक क्वेश्चन को 4 पार्ट में किया था, इसमें ज्यादा हमको ना बोलना पड़े। आप ले ले चीजों को, लेकिन नहीं, चेहरे पे हवाइयां फिर भी उड़ती रहती है। चलो, मैं आपके पैकेज में मतलब बहुत सारे आई आई वापस आई। तुम लोगों को थोड़ा बहुत तब लोग टीचर, छोड़िए, एक लंबी कहानी हो जाएगी। आप लोग बोलते हैं टीचर स्ट्रिक्ट होता है, आप लोग मजबूर करते हैं, बताए। आप लिबर्टी को जब लाइसेंस बनाते हैं ना, तो टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ जाता है। क्या करेगा, मैं स्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा, मैं ठीक है, मैं पेन उठाऊंगा, लेकिन जनरली जो लोग होते हैं उनके पास स्पेस नहीं है उनके लाइफ में कि आपको आपके शरारतों को भी हैंडल कर पाए, तो क्या करता है, स्ट्रिक्ट रहता है ना भाई, हम तक आना ही नहीं चाहिए चीजें। आप उनको प्रमोट मत कीजिए। मैं, मेरी लड़ाई तो उन्हीं के अगेंस्ट है, मतलब पूरी दुनिया में मेरी लड़ाई उन्हीं के अगेंस्ट है जो बोलते हैं कि भाई इसको मैं, मुझे मिसट्रीट नहीं करोगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। होता है जनरली, ये बोलता है, कोई बॉस बोल रहा होगा या घर में कोई अपनी सर्वेंट को रखा होगा तो सर्वेंट के साथ ऐसा ही कर रहा होगा, भाई ये सर पे चढ़ जाते हैं, बोलते हैं ना ये चीज। ये गलत है, राइट है ना? नहीं है गलत? छोड़िए। चलो, आपके पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो है वो, मतलब कम से कम ये कंप्लीट ही क्यों ना हो जाए। आप लोग करें इस सवाल को, कैसे करेंगे? एन सी, आइए आइए, ए बाबू, हल्ला ना कर प्लीज। एन प्लस टू सी एन प्लस 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 एन माइनस 2n-1 सी एन, 2n-c n+1 बाइनोमियल की जैसे है, ठीक है। मैंने चूंकि पढ़ा रखा है तो मैं अब आप इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप कर दें। करिए, पहले पहले देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं। हाँ, 2n-c n+1 होगा। कैसे प्रूव करेंगे? पीएनसी के सारे फॉर्मूले मैंने करा रखे हैं, बस एक ये बच गया था, तो कभी आप उठाएंगे तो आपको क्यों लगे कि एक बच्चा रहे, ठीक है, सो भी करा ही दो। क्या ये फॉर्मूला पहले सही है? कितने टर्म्स है मुझे पहले ये बताइए, कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ यहां से यहां तक? कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स है बाबू? एन टर्म्स है। देख, ये 2n-1 है, दिस कैन बी रिटन एज n+n-1, चलेगा? 2n-1 ही तो है। अब सोच, पहला टर्म में 0 है, पहला टर्म में, सॉरी, पहला टर्म में क्या है, n+0। अब आया समझ में? एन टर्म्स दिखा। अब 0 से स्टार्ट करेंगे चीजें, n-1 तक जाएगी तो, अच्छा ये इसलिए लगा होगा, नहीं कोई गिरे नहीं, मेरे जैसा मास्टर तो 10 बार गिरेगा, क्योंकि अब क्या है, एन टर्म्स आपको दिख रहा है, राइट? क्या ये फॉर्मूला सही है? पहले तो लगा के देख लो, क्या ये फॉर्मूला सही है? जैसे कहाँ से स्टार्ट करेगी समझ में आ जाए, 4, 4 से स्टार्ट करें, 4c4 + 5c4। हाँ हाँ भाई, 5c4 + 6c4 4 ही तक जाना है ना? 4, नीचे में कितना, 4 ही तक जाएंगे, राइट? 4 ही तक तो जाएंगे, एन जो रखोगे उतने ही तो टर्म्स हैं, जो एन होगा मेरा उतना ही तो टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे +0 हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, n-1 तक ऐड हो रहा है, n+n-1, तो 0 से n-1 तक चीजें n होती है, राइट? तो मैं इस फॉर्मूले को चेक करना चाहता हूं, तो 4c4, 5c4, 6c4, 7c4, 4 तक ही जाएंगे, क्योंकि टोटल n टर्म्स है, राइट? अगर आपको नहीं पता चलेगा कि ये टोटल n टर्म्स हैं, तो आप और जोड़ना शुरू कर दोगे, नहीं 8c4, 9c4, पता भी नहीं चलेगा, आप रुकोगे कहाँ? जब रुकोगे कहाँ ये नहीं पता चलेगा ना, तब आपको लगेगा भाई पहले काउंट तो कर लो कितने टर्म्स हैं, तब पता चलेगा n टर्म्स है, तब यहाँ पे पता चलेगा ये 4 टर्म्स है। आइए, 4 टर्म्स ही है, राइट? शुड बी इक्वल टू हाउ मच? क्या है इधर? n की जगह आपने क्या रख दिया? 4 4 ना, तो ये हो जाएगा 8, 2 × n = 4,
ठीक है, सी n+1 विद, समझ में आया ना, इस तरह से लिखा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि n=4 रखा है इसमें। 8C5 राइट, 8 गुना आगे 5, 5 कट गया, 3 बचा होगा 6, 56, 56। चलिए उधर देख जोड़िए जैसे कितना है ये, दिस इज 1 + 5C4, 5C4 इज 5C1, 5C4 इज 5C1, समझ में है ना, 5C4 इज 5C1 और 5C1 इज 5, ठीक है, प्लस 6C4, 6 गुना 5, 4 से काट गया तो 6×5 = 15, प्लस 7C4, 7 गुना 6 गुना 5, फैक्टोरियल 4 काट चुका होगा, 3 फैक्टोरियल 3 बचा होगा 6, 35 राइट। कितना है बाबू, सेम है, देखिए मतलब फॉर्मूला सही है राइट। चलिए 1 मिनट में दूं, सोचिएगा, मैं कल भी बोला था वेल बिगन इज हाफ डन, बस पहला काम कीजिएगा आंसर आ जाएगा, पहला काम कीजिए, लेकिन पहला काम, चलिए मैं लिख देता हूं अभी क्योंकि नहीं है टाइम उतना, एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जब होमवर्क वगैरह कुछ करते हैं ना तो उसमें सफिशिएंट टाइम वर्क कीजिए, टीचर से पूछना लास्ट रिसॉर्ट होता है, रात में नहीं बना, हो सकता है दिमाग पजल रहा होगा, ठीक है, मॉर्निंग में ट्राई कीजिए, कभी स्ट्राइक कर जाएगी, हो सकता है, वर्स्ट केस नहीं करेगा तो पूछना, ठीक है, ज्यादा देर टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिठा दो, ये तो शो कर दिया मैंने कि ये फॉर्मूला सही है। आइए, इसी का छोटा भाई जी एडवांस पूछ रखा है, सिग्मा लगा करके दे देगा, देखने में इतना भयानक लगेगा, ठीक है, ऐसी ही चीजें लग रही होंगी, इसलिए मैंने ये सवाल ले भी लिया है। चलिए n+0 तो अब हटा दे रहा हूँ, आइए इधर, कुछ नहीं करना है, लिख लिया ये चीज आप ये ऊपर वाला लिख लिया ना, अब मैं ऊपर में चेंज कर दूं, NC1 कितना होता है 1 राइट, n+1 CN+1 अगर लिख सकता हूँ पहले टर्म को कि नहीं, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, वो n+1 CN+1 इज ऑल्सो 1, नहीं याद आया, याद क्या आना है इसमें, याद आया मतलब मैं बाइनोमियल के टर्म में बोल रहा था कि a+b का पावर n, जब फॉर्मूला आपसे कोई प्रूव करवा रहा होगा तो उसने 2 फॉर्मूले यूज किए होंगे, इंडक्शन से इस फॉर्मूले को प्रूव किया जाता है, एनसीईआरटी में प्रूफ भी है दिया हुआ, अरे बाइनोमियल का होता है ना भाई, NC0 a का पावर n b का 0 प्लस NC1 a का पावर n-1 b का 1 प्लस NC2 a का पावर n-2 b का स्क्वायर डॉट 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 प्लस NCn a का पावर 0 बट b का पावर n राइट। इंडक्शन से इसको प्रूव करते हैं, इंडक्शन से जब प्रूव करते हैं ना तो 2 चीजें वो यूज करता है कि भैया NCn इज n+1 CN+1 विच इज नथिंग बट 1, इंडक्शन के प्रूफ में ये चीजें वो यूज करता है, नहीं करेगा तो वो इंडक्शन से प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, तो ये चीजें यूज करता है। और दूसरा यूज करता है NCr प्लस NCr-1 का, वो यूज करता है n+1C, ठीक है ना ये, अरे मैंने यहाँ पे n-1 पढ़ाया आपको, दैट इज दिस, ये दोनों बराबर और ये दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले को 1 से बढ़ा दो और नीचे में जो बड़ा है वो रख लो राइट। तो यहाँ पे n-1 की जगह n-1 रहेगा, क्या करेंगे, ये दोनों सेम ही तो है, ऊपर वाले का सेम और नीचे में 1 का डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है, क्या करते हैं ऊपर में 1 को बढ़ा देते हैं n+1CR, ये 2 फॉर्मूला, वो आप अगर जाके बाइनोमियल फिर से एक बार रिवाइज करना होगा तो कर लीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला, ये तो कॉमन सेंस ही कह रहा है कि हाँ भाई दोनों एक एक तरीका देगा, ये फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ पीएनसी में, ठीक है, तो अब जाकर के ये देखेंगे तो वहाँ पे इंडक्शन का ये जो प्रूफ है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज किया। मैंने बोला ये तो सीखे आप कि मैं 1 को NCn की जगह n+1 CN+1 लिख सकता हूँ राइट, लिख सकते हैं इसको। अब आइए आगे बढ़ते चले जाएं, बीच बीच में और लगाना है लगा दीजिए, n+3 CN होगा, मैं थोड़ा और लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, इसको 2n-1 कर दूं या रहने दे, चल NCn के जगह n+1 से, बस इतना ही 90% काम आपका हो गया, सोचिए बस के पहले टर्म को हटाएं, 10% काम बचा है, इन दोनों का सम आपको आता है, देखिए ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में डिफरेंस है 1, ये फॉर्मूला लगा दूं, ऊपर वाला सेम और नीचे में डिफरेंस 1, अरे वही है, 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर को भेज रहा हूँ, 1 में विराट कोहली कभी नहीं है, 1 में विराट कोहली हमेशा है, याद आया ये चीज,
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको याद कम से कम रखिए कि 17 में से 11 प्लेयर अगर चूज करना है तो मैं 16 में से 11 चूज कर लूं जिसमें कभी विराट कोहली नहीं रहेगा। एक प्लेयर मेरा विराट कोहली हमेशा है, 1C1, ठीक है, और n+1 लोग में एक विराट कोहली आ चुका है तो एक घटा दीजिएगा, तो n में से R-1 ही तो लेना है। इसमें हमेशा विराट कोहली, इसमें विराट कोहली कभी नहीं। समझ में आए? तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, कभी भी कंफ्यूज कीजिए विराट कोहली के टर्म में याद कर लीजिए, ठीक है। 17 में से 11 प्लेयर, एक हमेशा इंक्लूडेड, एक हमेशा नहीं इंक्लूडेड, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। ऊपर वाला ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, ऊपर वाला सेम और नीचे में डिफरेंस एक, ऊपर वाला सेम नीचे में डिफरेंस एक होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला जब सेम है तो एक से बढ़ा दो और नीचे में एक का डिफरेंस हो तो जो बड़ा है वो ले लेना है, ठीक है। लगाओ यहाँ पे, आइए, इन दोनों का ऊपर बराबर और नीचे में डिफरेंस एक है, बताओ। ऊपर वाला जो सेम था एक बढ़ा दीजिए और दोनों में नीचे में एक का डिफरेंस हो, लेकिन लेना क्या है, बड़ा वाला। कौन है बड़ा वाला? ये, ठीक है। आगे जो भी है उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, पहला चीज समझ में आया, ठीक है। चलिए दूसरा वाला टर्म जैसे ही लाएंगे ना आप, दूसरा वाला टर्म लाएं, देखिए, फिर तीसरा वाला जो भी है आगे लिख ही देते हैं, आगे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, n+n-1 और Cn, ठीक है, इतना होता है, देखते हैं अभी यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए दूसरों वाले के साथ यही काम कर सकता हूँ मैं, अब एक एक बढ़ता चल है ना, दोनों फिर से वही, इन दोनों के साथ अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, ऊपर वाला सेम और नीचे का डिफरेंस एक, फिर से यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ऊपर वाले को एक से बढ़ा दीजिए n+3C और नीचे में जो बड़ा वाला उठा लीजिए, दोनों में से बड़ा कौन है, n+1, ठीक है। अब फिर से अब ये 3 वाला जो यहाँ से आया था उसको उठाइए, n+3Cn प्लस, आपको समझ में आ गया होगा राइट, हो रहे होंगे ना आगे यार, कहां तक जाएंगे, इस भाई साहब का एक इधर, छोटा भाई इधर से आएगा, इस भाई साहब का इधर से, पहले वाले को मैंने चेंज कर दिया ताकि ये दोनों भाई एक, 2 मिनट टाइम है, हाँ ठीक है, ठीक है यार, ये तो स्टार्ट करना ही रहेगा। चलिए ये ऐसा है ना, ठीक है, ये ऐसा है कि मैंने पूरा क्लास समझाने में तो 10 मिनट लगेगा, लेकिन 10-15 सवाल जब उस पर करेंगे ना तब समझ में आ जाएगी और अच्छे से। तो अच्छा हुआ आज स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि फिर से इनकम्प्लीट मुझे छोड़ना पड़ता, फायदा क्या था उसका। आइए इधर, ये तो समझ में आ गया आपको, ये दोनों पहले को मैंने ऐसा बदला कि ये दोनों भाई साहब एक टर्म दिए वो अगले के साथ ये दिया, अब ये दोनों समझ में आ गया ना, ये इन दोनों के साथ काम कर लेंगे तो, इन दोनों के साथ काम करेंगे तो फिर n+4 C n+1 आ जाएगा राइट। तो पैटर्न देखते चलिए, सिमिलरली पैटर्न देखते चलिए, ये जो भाई साहब आपका लास्ट बच्चा होगा n, मतलब 2n-1 है राइट, लास्ट वाला, ठीक है। तो इस भाई साहब का इधर देखिए ना, इसका इधर आया ना, इस वाले का इधर क्या आया, ऊपर वाला सेम लेकिन नीचे वाले एक ज्यादा, राइट। पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न देखिए, इस वाले भाई साहब के साथ क्या आया, ऊपर वाला सेम, ठीक है, इस वाले के साथ ऊपर वाला सेम और नीचे का एक डिफरेंस, यही आया ना। ये वाला जब इधर आया था तो ये जो दोनों क्या दे रहे हैं, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला सेम, ये दोनों क्या दिए, ऊपर वाला सेम लेकिन इससे एक ज्यादा, राइट। यही पैटर्न में लगाता चलूं, ऊपर वाला सेम, नीचे वाला एक ज्यादा, तो इसका जो छोटा भाई यहाँ सिमिलरली करके, सिमिलरली वर्ड है ना, सिमिलरली इस वाले भाई साहब के साथ, इसके साथ जो मैच किया, इसका वाला यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, एक वाला टर्म पहले भी तो लिख ही सकते हैं ना, मैं इसके वाला पहला टर्म क्या आता है, 2n-2Cn, ये तो लिख ही सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये भाई साहब इसके पहले वाले के साथ मिलकर के कुछ दे रहे होंगे राइट, और वो देने का पैटर्न हमको दिख रहा है, इसका साथ देखा कि इसके साथ जो पहले आया वो ये आया, इसके साथ पहले जो आया वो ये आया, और पैटर्न देखते चलिए, पैटर्न क्या कह रहा है, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले से एक ज्यादा, ऊपर वाला सेम नीचे वाला एक ज्यादा, सिमिलरली ऐसे ही होता चलेगा। बताइए इस भाई साहब के साथ क्या आया होंगे, या डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है तो क्या करूँ, इस भाई साहब का डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट हो गया सर। इसके इसके पहले क्या होगा, ऊपर वाले का, इस भाई साहब का जो ऊपर वाला सेम राइट, ऊपर वाला सेम राइट, पैटर्न देखिए, ठीक है। इसके पहले जो भाई साहब आ रहे थे ऊपर वाला सेम, नीचे वाला एक ज्यादा, ठीक है, ठीक है। ये लास्ट टर्म था, इससे पहले वो सब आ रहा है, दोनों को जोड़िए जरा सा, फिर दोनों ऊपर बराबर है और नीचे में एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाला एक बढ़ेगा और नीचे वाला
दोनों में से जो बड़ा है ले लेगा। समझ में आ गया? दिस इज आरएचएस। चलिए, थैंक यू।